हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 की लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम है या आपके अदर्स कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आपकी बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के फ्रंट पे आपका कितना दूरी पे 0.25 मीटर की दूरी पे आपका क्या ऑब्जेक्ट है सर, क्या है ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है क्या प्लेन मिरर में जो होता है जितना दूरी ऑब्जेक्ट का दूरी होता है इमेज का भी फॉर्मेशन उतना ही मिरर से उतना ही दूरी पे आपका इमेज का भी फॉर्मेशन होता है सर। तो इमेज का फॉर्मेशन जो प्लेन मिरर से होगा कितना होगा 0.25 मीटर दूरी होगा। आप पूछा क्या द डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी। ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ से आप क्या करोगे ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी क्या होगा दोनों का सम हो जाएगा। मीन्स कि 0.25 प्लस 0.25 0.25 क्या आ जाएगा 0.5 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा। मीन्स कि डिस्टेंस बिटवीन जो ऑब्जेक्ट और इमेज का होगा वो क्या हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जितना दूरी आपके मिरर से प्लेन मिरर में जितना दूरी आपका ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही दूरी इमेज का भी फॉर्मेशन होता है। कहाँ से मिरर का, लेकिन अपोजिट साइड में आपका होता है। और जो इमेज बनता है सर आपका प्लेन मिरर से वो क्या होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। और साइज जो होता है वो सेम साइज का होता है। साइज जो होता है वो सेम साइज का होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका द एंगल of incidence for a ray of light having zero reflection angle is। तो आपको पता है सर क्या कि ये आपके प्लेन मिरर में जो आपके जो एंगल ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है लॉ ऑफ लाइट जो है सर वो आपका क्या है जो आपके इंसिडेंट रे हो गया ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो आपको ये पता है क्या नॉर्मल ये मानो नॉर्मल है तो आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। और आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है 0 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका क्या हो जाएगा सर आपका किसके बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होते हैं इसलिए आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 0 डिग्री होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोलता है क्या फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट के लिए विच ऑफ द फ्लोइंग कैन प्रोड्यूस ए रियल इमेज। कौन आपका रियल ऑब्जेक्ट के लिए कौन रियल इमेज आपका बना सकता है ये हमें बताना है। तो आपको पता है सर कि आपके रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में कि अगर कनकेव मिरर हो तो उसमें आपका रियल इमेज बनता है। कनकेव मिरर में आपका दोनों तरह का इमेज बनता है, रियल इमेज भी और वर्चुअल इमेज भी। और आपका कन्वेक्स लेंस में आपका ये दोनों मिरर बोले तो कनकेव मिरर और लेंस बोले तो कन्वेक्स लेंस ये दोनों ऐसा है जिसमें आपका रियल इमेज बनता है, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है। बाकी प्लेन मिरर हो गया कन्वेक्स मिरर हो गया या कनकेव लेंस हो गया इसमें आपका सिर्फ वर्चुअल इमेज बनता है। क्या बनता है सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ये आपके बी हो जाएंगे कि रियल इमेज किस पे प्रोड्यूस्ड होगा रियल ऑब्जेक्ट का के लिए आपके कनकेव मिरर में। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग मिरर इज यूज्ड बाय ए डेंटिस्ट टू एग्जामिन ए स्मॉल कैविटी। कि दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो स्मॉल कैविटी को जांचने के लिए किस तरह का मिरर यूज करते हैं। तो किस तरह का मिरर यूज करते हैं सर आपका कनकेव मिरर। ये कौन मिरर यूज करते हैं कनकेव मिरर को यूज करते हैं। जो आपका डॉक्टर होता है डेंटिस्ट होता है वो आपका कनकेव मिरर को यूज करके स्मॉल कैविटी को एग्जामिन करता है क्योंकि स्मॉल कैविटी को वो इनलार्ज करके और वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज वहाँ पे बनता है और इनलार्ज बनता है वो आपके ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनता है। इसलिए डेंटिस्ट जो है कनकेव मिरर का यूज करता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोला जाता है क्या एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर गेट्स इट्स इमेज एट द सेम पॉइंट।
वो आपका इमेज कहाँ, सेम पॉइंट पे ही मिल रहा है। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, तो उसका फोकल लेंथ मिरर का क्या होगा ये हमें बताना है। तो आपको पता है कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर का आपका फोकल लेंथ क्या होता है सर, आपका कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव में होता है। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो है वो क्या, नेगेटिव में होता है। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर क्या होता है, नेगेटिव में होता है। तो ये आपको इतना पता चल गया कि नेगेटिव में होता है कनकेव मिरर का, और कन्वेक्स मिरर का हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। अब आता है क्या, कनकेव मिरर का, कनकेव मिरर के फ्रंट पे, कनकेव मिरर ये हो गया सर, कनकेव मिरर के फ्रंट पे, कनकेव मिरर के फ्रंट पे ये क्या हो गया, पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। आप बोला क्या कि आपके जो ऑब्जेक्ट है सर, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितना 30 सेंटीमीटर फ्रंट में है, किसके फ्रंट में, मिरर के, कनकेव मिरर के फ्रंट में है। तो 30 सेंटीमीटर आपका कहाँ पे, 30 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा। अब बोल रहा है क्या कि जो इमेज आपका बन रहा है वो कहाँ, सेम पॉइंट पे ही बन रहा है। तो आपके पता है कि कनकेव मिरर में अगर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज भी कहाँ पे बनता है सर, इमेज भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। कहाँ पे बनता है, 8C पे बनता है। तो इसका आपका जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो आपका पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस कितना है सर, 30 सेंटीमीटर है। कितना है, 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ जो हो जाएगा सर मिरर का वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। लेकिन आपका फोकल लेंथ जो होता है कनकेव मिरर का किस में होता है, नेगेटिव में। तो फोकल लेंथ आपका क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है 6 बोलता है क्या, एन ऑब्जेक्ट at a distance of +15 centimeter is slowly moved toward the pole of convex mirror, the image will get। तो आपको ये पता है कि सर वर्चुअल इमेज आपका मिरर अगर प्लेन मिरर हो और या आपका कन्वेक्स मिरर हो, उसमें आपका हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। प्लेन मिरर में तो वर्चुअल इमेज बनता है और सेम साइज का बनता है, कौन किसमें, प्लेन मिरर में। लेकिन कन्वेक्स मिरर में डिस्टेंस आपका मैटर नहीं करता। डिस्टेंस आपका कोई भी हो, इन्फिनिटी से लेकर पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट आपका हो सर, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, आपका जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। इमेज जो बनता है वो कैसा होता है, वर्चुअल। नेचर जो होता है वर्चुअल होता है एंड इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, और बिहाइंड द मिरर बनता है। और आपका जो साइज होता है सर, साइज जो होता है वो क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है। क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है। क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है। तो आपके जो ऑप्शन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। मीन्स कि जो आपका कन्वेक्स मिरर में पोल के टुवर्ड अगर हम मूव करवा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, किधर, 15 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर कहीं यहीं होगा, फिर उसे हम क्या लेके जा रहे हैं, इधर पोल की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आपका इमेज जो हमेशा उसमें बनता है वो क्या, वर्चुअल होता है और डिमिनिश्ड होता है। क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है एक कनकेव मिरर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन वाटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपका क्या होता है, माइनस में होता है। किसका, कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। -30 सेंटीमीटर है। अब बोलता है क्या कि इसे जो आपका कनकेव मिरर जो जिसका रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर, उसको क्या करिए, पानी में डाल दिए। ये कनकेव मिरर को किसमें डाल दिए, पानी में हम उसको पोर कर दिए, रख दिए, प्लेस्ड कर दिए, किसमें, पानी में, वाटर में डाल दिए। ठीक है। तो अब बोलता है कि उसका फोकल लेंथ जो है एयर और वाटर में क्या डिफर करेगा, कितना से डिफर करेगा। अगर एयर में फोकल लेंथ अगर एयर में और वाटर में डिफर कितना से करेगा वो बताना है। तो आपको पता है कि आपके मिरर के आपका जो कर्वेचर है वो कभी वो मीडिया पे डिपेंड नहीं करता, कि कोई भी मीडिया, वाटर हो, एयर हो, ऑयल हो, ठीक है, आपका डायमंड किसी में भी आप पुट कर दो मीडिया में, किसी भी मीडिया में रख दो, आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है किसका, कनकेव मिरर का या कन्वेक्स मिरर का, वो चेंज नहीं करता है। क्या चेंज नहीं करता है। तो फोकल लेंथ भी उसका क्या चेंज नहीं करता है। आपके में मीडिया इंडिपेंडेंट होता है। फोकल लेंथ जो है सर ये इंडिपेंडेंट होता है किसका, मीडिया का। इंडिपेंडेंट होता है किसका, मीडिया का। मीडिया बोले तो आप कोई भी एयर हो जाए, आपका वाटर हो जाए, केरोसिन हो जाए, या आपका पेट्रोल हो जाए, आप कोई भी मीडिया ले लो, आपकी मीडिया पे आपका डिपेंड नहीं करता है।
ठीक है। तो फोकल लेंथ में आपका कोई चेंजमेंट नहीं होगा, कितना होगा, जीरो चेंजमेंट। क्या होगा, जीरो चेंजमेंट। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, क्योंकि आपका फोकल लेंथ, ये आपका फोकल लेंथ जो है वो मीडिया पे डिपेंड नहीं करता है, मीडिया पे डिपेंड नहीं करता है, मीन्स कि आपके ट्रांसपेरेंट मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोलता है एक कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज हैविंग ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक आपका कनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना है सर, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर क्या होता है, नेगेटिव में कितना है, -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर है। और जो इमेज आपका बन रहा है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या है, डबल है। जो आपका इमेज बन रहा है सर वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, डबल है। तो हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है, 2s है, 2h0 हो जाएगा। अगर h0 मानते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है तो hi जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो 2h0 हो जाएंगे। ठीक है। फॉर दी वर्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या बना रहा है, वर्चुअल पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, क्या है, वर्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के वर्चुअल पोजीशन के लिए द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी एट। तो आपके पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ होगा ये हमें बताना है। तो कहाँ पे होगा सर, आपका वर्चुअल पोजीशन कहाँ होता है, वर्चुअल पोजीशन आपके फ्रंट में होता है, वर्चुअल पोजीशन आपका क्या है, राइट साइड। तो आपका कहाँ पे इमेज हो, आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट आपका ये आपका लेस देन, आपके फोकल लेंथ से छोटा होना चाहिए, पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए इमेज आपका, कहाँ, तो आपका क्या बनेगा, 2s बन रहा है इमेज। तो वर्चुअल पोजीशन के लिए इमेज का वर्चुअल पोजीशन बन रहा है, तो मतलब आपका इमेज जो ऑब्जेक्ट होगा वो पोल और फोकस के बीच में होगा। तो फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर है, मीन्स कि 20 सेंटीमीटर से छोटा पे पोजीशन पे होगा, 20 सेंटीमीटर से लेस होगा, तो कहीं पे पोल और फोकस के बीच में, तो क्या छोटा देख लो, 20 सेंटीमीटर से कौन नीचे है, आपका 10 सेंटीमीटर, मीन्स कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड होगा, 10 सेंटीमीटर आपका वर्चुअल इमेज बनने के लिए। तो आपका अगर आपका पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होते हैं सर कनकेव मिरर में, तो आपका इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, और आपका इमेज का जो साइज होता है ये आपका इनलार्ज होता है, और आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोलता है द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज रियल। जो इमेज आपका कनकेव मिरर से बन रहा है वो आपका रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपका नेचर कैसा बनता है, जो इमेज कनकेव मिरर से बन रहा है वो रियल इन्वर्टेड है, और आपका जो साइज है सर, आपका जो साइज है, साइज ऑफ इमेज वो क्या है, सेम साइज है किसका, ऑब्जेक्ट के बराबर है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी, तो आपकी कनकेव मिरर में पोजीशन कहाँ होगा, तो आपको पता है क्या सर कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है, कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो ये आपका रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, और आपका जो इमेज होता है सेम साइज का होता है, किसका, ऑब्जेक्ट का सेम साइज का होता है। कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10 बोलता है। 10 क्या बोलता है, देखिएगा कि द नेचर ऑफ द इमेज formed by concave mirror when the object is placed between focus and center of curvature of the mirror observed by us is, कि आपका नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, कनकेव मिरर के द्वारा फॉर्म कर रहा है, तो उसका इमेज का नेचर, कनकेव मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इमेज का नेचर क्या होगा जब ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया हुआ है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कनकेव मिरर के सेंटर कहाँ, बिटवीन पोल, ये मानो ये फोकस है, ये आपका सेंटर है, सेंटर और फोकस के बीच में, फोकस और सेंटर के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं, तो आपका इमेज का नेचर क्या होगा ये हमें बताना है। तो इमेज आपका जो बनेगा सर, ये आपका बियॉन्ड सी बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर में है, तो मेरा इमेज जो बनेगा वो बियॉन्ड सी बनेगा, और आपका जो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा सर। और आपका जो साइज होगा वो साइज आपका क्या, डिमिनिश्ड होगा। क्या होगा, साइज स्मॉलर इन साइज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और आपका डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। जब मेरा ऑब्जेक्ट
बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो इमेज मेरा जो फॉर्मेशन करेगा बियॉन्ड सी करेगा, और आपका मेरा जो इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और आपका जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बोला जाता है, क्या बोलता है कि द नेचर ऑफ इमेज फाउंड बाय ए कन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट। क्या नेचर ऑफ इमेज क्या होगा कन्वेक्स मिरर के द्वारा, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस्ड किए सर, ऑब्जेक्ट को मिरर से कहाँ पे, लेस देन, कहाँ पे, पोल और फोकल पॉइंट के बीच में हम लेस देन में रखे हुए हैं, तो मेरा इसका पोजीशन क्या होगा इमेज। तो आपको पता है क्या सर, कन्वेक्स मिरर में हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेकर पोल के बीच में कहीं भी रखते हैं, आपका जो इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है सर, और आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड अपरेट, इरेक्ट को भी बोलते हैं अपरेट ही बोलते हैं, इरेक्ट बोलो अपरेट बोलो दोनों एक ही चीज़ है, सीधा बनता है, ठीक है। और आपका जो साइज होता है इमेज का वो क्या होता है सर, डिमिनिश्ड होता है। तो आपके ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ है तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल अपरेट होगा और डिमिनिश्ड इन साइज होगा, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आपका 12 बोलता है इफ ए मैन्स फेस इज 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव सेविंग मिरर प्रोड्यूसिंग इरेक्ट इमेज 1.5 टाइम्स द साइज ऑफ फेस। ठीक है, आपका बोलता है मैन फेस जो आपका कनकेव सेविंग मिरर से कितना 25 सेंटीमीटर दूर है, मीन्स कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेरा दे दिया गया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया गया है। ये मानो कनकेव मिरर है, ये आपका कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में आप ये पोल मान लो, पोल है सर, ये आपका फोकस है सर, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो आपके कितना 25 सेंटीमीटर पे मेरा क्या रखा गया है, आपका ऑब्जेक्ट कितना 25 सेंटीमीटर, मानो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया। सेविंग मिरर मतलब वर्चुअल इमेज बनाता होगा, तो 25 सेंटीमीटर ये है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 25 सेंटीमीटर है, मीन्स कि आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो u है कितना दिया हुआ है सर, u हमेशा क्या नेगेटिव होता है, कितना हो जाए -25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब जो आगे सर मैग्निफिकेशन इरेक्ट इमेज बना रहा है ना, मैग्निफिकेशन इरेक्ट इमेज बना रहा है मतलब कि आपका वर्चुअल इमेज बना रहा है, इरेक्ट इमेज बना रहा है मतलब कि बिहाइंड द मिरर बना रहा है, तो इमेज आपका जो भी होगा, भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, भी हमेशा पॉजिटिव होगा, और आपका u हमेशा नेगेटिव, मतलब कि मैग्निफिकेशन मेरा कितना दिया हुआ है सर, मैग्निफिकेशन मेरा 1.5 दिया हुआ है। मैग्निफिकेशन या बोल सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज कितना दिया हुआ है, आपका हाइट ऑफ इमेज कितना दिया हुआ है सर, हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है 1.5 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। तो आपके मैग्निफिकेशन यहाँ से निकाल लेते हैं, मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हाइट ऑफ इमेज कितना दिया हुआ है 1.5 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ फेस, ऑब्जेक्ट के साइज से 1.5 टाइम्स ज़्यादा है, मीन्स कि 1.5 इंटू h0, 1.5 इंटू h0 बाय क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या माने h0 माने, h0 हो गया, h0 से h0 क्या हो गया कैंसल, क्या गया 1.5 हो गया, इज इक्वल टू क्या होता है सर मैग्निफिकेशन का और आपका माइनस इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू लिख सकते हैं सर, v इक्वल टू लिख सकते हैं आप क्या -1.5 इंटू u, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1.5 इंटू -1.5 इंटू -25, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 10 होगा, नीचे एक पॉइंट उड़ेगा तो नीचे आपका 12 होके क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, वो 15/10 हो जाएंगे, यहाँ से 5 2 3 जा 15 और 5 2 जा 10 हो जाएगा, यहाँ से आप मल्टीप्लेक्शन करोगे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा 3 इंटू 25 75 हो जाएगा, 75 बाय क्या हो गया 2 हो गया। तो आपके भी कितना आ गया सर, ये देखो पॉजिटिव में आ गया, आपका जो इमेज का डिस्टेंस आया कितना 75/2 सेंटीमीटर, मीन्स कि आपका राइट साइड पॉजिटिव, मतलब आपके जो मिरर के राइट साइड बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ठीक है, पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव होता है ना, और लेफ्ट साइड क्या होता है नेगेटिव होता है, तो राइट साइड बन रहा है, तो आपकी इमेज का डिस्टेंस पता चल गया। आप मिरर फार्मूला को यूज करते हुए हम क्या निकालेंगे सर, मिरर फार्मूला को यूज करते हुए
ठीक है, मिरर फॉर्मूला को यूज करते हुए मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u होता है। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1/v, 1/v कितना सर 75/2 है, 75/2 है। फिर आपका प्लस हो गया बाय प्लस, फिर आपका क्या है 1 माइनस यू कितना है सर, यू आपका -25 है। कितना है 25 है, -25 है। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका क्या होगा, अब देखो आपका अब क्या होगा, देखो यहाँ से अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2/75 लिख सकते हैं, 2/75 लिख सकते हैं। माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/25 हो जाएगा। आप क्या होगा, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 75 और 25 का एलसीएम लोगे, क्या आएगा सर 75 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। ये आ जाएगा 75 1 जा 75, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर माइनस हो जाएगा, फिर 25 3 जा 75, तो 1 3 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 1 क्या आ जाएगा सर -1/75। तो मतलब कि आपका 1/f इज इक्वल टू क्या आ गया, -1/75। आप क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो f इज इक्वल टू क्या आ गया, -75 सेंटीमीटर। तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ किस में होता है सर, माइनस में होता है। देखो -75 सेंटीमीटर आ गया, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा मिरर का, आपका 75 सेंटीमीटर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 आपका बोलता है क्या कि एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए रेयर टू डेंसर मीडियम इट विल है, कि अगर लाइट मेरा रेयरर से कहाँ चल रहा है सर, डेंसर में चल रहा है। रेयरर से कहाँ चल रहा है, डेंसर में। मीन्स कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डेंसर मीडियम का ज़्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका जो डेंसर मीडियम का वो ज़्यादा होता है। तो अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपका ज़्यादा है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है सर, आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट का। वेलोसिटी ऑफ लाइट का ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और आपको पता है क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू लैम्डा, आपका फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो आपका वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, लैम्डा का वेवलेंथ ऑफ लाइट का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर, अगर रेयर से डेंसर जा रहे हैं, तो आपका वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज करेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी मेरा घटेगा। और वेलोसिटी घटेगा तो मेरा क्या, वेलोसिटी घटेगा तो मेरा क्या, ये आपका वेवलेंथ भी घटेगा। तो वेवलेंथ और वेलोसिटी मेरा क्या हो जाएगा, जब रेयर से डेंसर जाते हैं तो वेलोसिटी और वेवलेंथ क्या करता है, डिक्रीज करता है। किसका सर, लाइट का वो डिक्रीज करता है, वेलोसिटी और वेवलेंथ डिक्रीज करता है। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज वेलोसिटी नहीं, डिक्रीज वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी डिक्रीज करता है। जब रेयर से डेंसर जाते हैं तो लाइट का वेलोसिटी डिक्रीज करता है। लाइट का अगर वेलोसिटी डिक्रीज करता है तो वेवलेंथ भी डिक्रीज करता है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगा तो वेवलेंथ घटेगा। तो आपके बी एंड सी सही है, तो क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोलता है 14 आपका बोलता है क्या, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड रिफ्रैक्शन आर इक्वल इन ए ट्रांसपेरेंट स्लैब व्हेन द वैल्यू ऑफ आई इज। तो आपके पता है कि आप ग्लास स्लैब में जब कोई रे को क्या करवा देते हो, डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द स्लैब अगर हम गिरा देते हैं, स्लैब के परपेंडिकुलरली अगर फोल्ड करवा देते हैं लाइट को, तो क्या होता है, ये आपका वहां पे नो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। वहां पे कोई लाइट का कोई बेंडिंग नहीं होता है, वो आर पर डायरेक्टली वो क्या कर जाता है, लाइट को क्रॉस कर जाता है, कहाँ पे, ग्लास स्लैब को। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है सर वो क्या है, 0 डिग्री है। क्या है, 0 डिग्री है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या है सर, 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल तो यहीं पे है, नॉर्मल भी तो यहीं पे है, नॉर्मल भी यहीं पे, तो नॉर्मल यहीं पे और आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहीं पे, तो ये दोनों क्या पैरेलल है। तो मैं इसकी एंगल इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बोला जाता है क्या, कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है आपका क्या, आपका होता है क्या, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम
ये आपका फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर। तो अगर आपका क्या, जब मेरा आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, आपका स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में अगर स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर हो जाए किससे, वेलोसिटी ऑफ मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम से, तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। ये क्या सर, ग्रेटर देन 1 होगा, ये ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो आपका क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएंगे कि आपकी जो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होगा वो ग्रेटर होंगे किससे, मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है, 16 आपका बोलता है क्या कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका वाटर का क्या दे दिया है सर, 1.33 दे दिया गया, 1.33 दे दिया गया। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वाटर का क्या होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होता है सर, इज इक्वल टू आपका होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, ये आप क्या पता है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पता है, क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। तो VW हमें निकालना है, तो VW इधर लेके आ गए। आप क्या होता है CV कितना लिख सकते हैं सर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, बाय ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लिकेशन में था, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो VW कितना आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 1.33 आया। 1.33 को जब 1.33 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 2.26 आएगा, इंटू क्या आ जाएगा 10⁸ इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट वाटर मीडियम में आपका कितना होता है 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मिड मीडियम। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपका बोला जाता है क्या कि यू आर गिवन 3 मीडिया A, B and C of refractive index 1.33, 1.65 and 1.46। 3 मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है, आपका वैल्यू दे दिया गया है। द मीडियम इन विच लाइट विल ट्रेवल फास्टेस्ट इज, किस मीडियम में आपका लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा, ये हमें बताना है। तो हमें पता है क्या सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सबसे कम होगा उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज़्यादा, उस मीडियम में वो लाइट सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा सर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किस में है, देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसमें है, आपका मीडिया ए का है। तो मीडिया ए में आपका लाइट फास्ट ट्रेवल करेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम में कम है तो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कम है, ये मीडिया का सबसे कम है, तो उसमें आपका सबसे ज़्यादा लाइट फास्ट ट्रेवल करेगा। और सी आपका बी मीडिया का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो बी मीडिया में आपका क्या सबसे लाइट जो है स्लोवेस्ट ट्रेवल करेगा, ये तीनों में देख के। ठीक है, तो आपका वैल्यू जो 1.3 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उस मीडियम में लाइट सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा। तो कौन मीडियम हो जाएगा, मीडियम ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीडियम ए, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बोलता है कि लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन ए कन्वेक्स लेंस विल कन्वर्ज एट ए पॉइंट कॉल्ड। लाइट अगर आपका जो लाइट सन से जो लाइट आ रहा है वो कन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। कन्वेक्स लेंस में फॉल कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पे। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। कि अगर कन्वेक्स लेंस में अगर सन्स का लाइट आ रहा है,
सन्स का लाइट आ रहा है सर, सन्स का लाइट आ रहा है तो ये एक पॉइंट पे क्या करता है, कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे क्या करता है, कन्वर्ज करता है सन का लाइट। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे कि सन्स का क्या बन रहा है, वहां पे इमेज बन रहा है। इन्फिनिटी से अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो उसका इमेज क्या बनता है, फोकस पे। तो आपका सन्स का वहां पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। किसका, कन्वेक्स लेंस का फोकस बोलते हैं उस पॉइंट को। समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन द सरफेस ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू कैच द इमेज ऑफ व्हाइट हॉर्स, द इमेज विल बी। क्या बोलता है कि आपके एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस के सरफेस पे, कन्वेक्स लेंस के सरफेस पे आपका लार्ज स्ट्रिप्स का, लार्ज नंबर का, थिन स्ट्रिप्स का लार्ज नंबर का ब्लैक पेंट वहां पे किया जाता है। किसमें, आपका कन्वेक्स लेंस में, कन्वेक्स लेंस में। अब क्या होता है, वहां से आपका व्हाइट हॉर्स का जो इमेज है सर, व्हाइट हॉर्स का इमेज, व्हाइट हॉर्स का इमेज का है, व्हाइट हॉर्स का क्या इमेज कैच कर रहा है, कितना, जिसका फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर है। क्या होता है, फोकल लेंथ जो कन्वेक्स लेंस का होता है पॉजिटिव में होता है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपका जो आपका जो इमेज विल बी, तो आपके ब्लैक कलर इसलिए दिए कि जो इंटेंसिटी है या ब्राइटनेस है व्हाइट हॉर्स का, वो क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जर्व कर लेगा। ब्लैक कलर क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, और वो क्या करेगा, लेस ब्राइटनेस का, कम रोशनी का हॉर्स का इमेज वहां पे बनाएगा। इसलिए वहां पे लार्ज नंबर ऑफ क्या किया है, थिन स्ट्रिप, ब्लैक पेंट का थिन स्ट्रिप दिया हुआ है, क्योंकि वो आपका ब्राइटनेस लाइट जो है आपका व्हाइट हॉर्स का, वो ऑब्जर्व कर ले और आपका लेस ब्राइटनेस का हॉर्स का इमेज फॉर्मेशन करे। इसलिए आपका ब्लैक पेंट का थिन स्ट्रिप का लार्ज नंबर सरफेस पे क्या कर दिया है, चढ़ा दिया गया, मेड कर दिया गया, क्योंकि वहां पे हॉर्स का जो इमेज बने वो लेस ब्राइटनेस का बने। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके 20 बोलते हैं। 20 बोलता है ए डाइवर्जेंट लेंस विल प्रोड्यूस, डाइवर्जेंट लेंस किसको बोलते हैं भाई, जो आपका लाइट को क्या करे, डाइवर्ज करे। तो कौन डाइवर्ज करता है, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस को हम डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं। इसलिए डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं क्योंकि वो रे को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, वो रे को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, इसलिए इसे हम डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं। तो आपके कनकेव लेंस या डाइवर्जेंट लेंस के थ्रू जो आपका इमेज प्रोड्यूस होता है वो हमेशा क्या होता है, वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस्ड होता है सर। और आपके जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो आपके डिमिनिश्ड होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज वर्चुअल इमेज क्या प्रोड्यूस करता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा प्रोड्यूस करता है कौन, डाइवर्जिंग लेंस या डाइवर्जेंट लेंस क्या प्रोड्यूस करता है, वर्चुअल इमेज करता है। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है आपका क्या, कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर टू कन्वेक्स लेंस, जब ऑब्जेक्ट आपके कन्वेक्स लेंस के क्लोजर मूव करते हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाय इट्स शिफ्ट इज, तो आपकी जो इमेज उसमें बनेगा कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस हो गया। अगर कन्वेक्स लेंस की हम लोग क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट ए आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया सर, ये आपका एफ डैश हो गया, ये आपका 2f डैश हो गया। अगर हम क्या ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को क्लोजर ले जा रहे हैं, लेंस के, कन्वेक्स लेंस के क्लोजर ले जा रहे हैं, तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो आपका लेंस से दूर में होगा। क्या होगा, आपका इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो अवे फ्रॉम लेंस होगा। तो किधर वो होगा, अवे फ्रॉम द लेंस, क्योंकि आप इसी तरह देख सकते हो, जब मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे नियर मानते कि फोकस पे है, तो कहां पे बनेगा, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। तो देखो जैसे आप फोकस पे लेके आए, नजदीक पे कहां बना, इन्फिनिटी पे बना। जैसे आप 2f और f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं तो क्या बनता है, बियॉन्ड 2f बनता है, या बियॉन्ड 2f बनता है, मेरा इमेज क्या बनता है, बियॉन्ड 2f बनता है सर। ठीक है, और अगर हम जैसे फोकस पे लेके आए तो इमेज का बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को नियर ले जा रहे हैं, इधर क्लोजर ले जा रहे हैं कन्वेक्स लेंस का, तो इमेज जो मेरा है वो दूर बनते जा रहा है। तो क्या बनेगा, इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो शिफ्ट करेगा कहाँ, लेंस से दूर करेगा, अवे फ्रॉम दी लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका बोलता है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर टू ए कनकेव लेंस, द इमेज बाय इट्स शिफ्ट। अगर आपका कनकेव लेंस बोले तो डाइवर्जेंट लेंस, इसका नाम, दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जेंट लेंस है।
डाइवर्जेंट लेंस के अगर हम क्या करते हैं, अगर आप क्या करते हो, मूव क्लोजर करते हो, ठीक है, क्लोजर अगर हम मूव करते हैं, ठीक है, क्लोजर मूव करते हैं आपके ऑब्जेक्ट को, क्लोजर मानो कि इन्फिनिटी पे है, अगर इन्फिनिटी पे है, ए एफ हो गया, एफ डैश हो गया, ए टू एफ डैश हो गया, ए आपका एफ हो गया, ए आपका टू एफ हो गया। अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है सर, इन्फिनिटी पे है, तो इमेज क्या बनता है, एफ डैश पे बनता है। कहाँ पे बनता है, एफ डैश पे बनता है। और जैसे मेरा आप नज़दीक आते हैं, जैसे अब इन्फिनिटी से क्या, इन्फिनिटी से अगर आप क्लोजर आते किधर, आपके कनकेव लेंस के क्लोजर आती हो, तो अगर जैसे नज़दीक लेके आ गए सर, तो इमेज क्या बनता है, ऑप्टिकल सेंटर और एफ डैश के, तो क्या ये आपके टूवर्ड दी लेंस बन रहा है, किधर बन रहा है, ये आपके क्लोजर टू लेंस बन रहा है। इमेज जो आपका शिफ्ट होगा वो क्या, टूवर्ड दी लेंस शिफ्ट होगा। जैसे जैसे हम क्लोजर जाएंगे, कनकेव लेंस के ऑब्जेक्ट को क्लोजर मूव करवाएंगे, क्लोजर टू कनकेव लेंस मूव करवाएंगे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज में मेरा किधर शिफ्ट होगा, टूवर्ड दी लेंस, लेंस के टूवर्ड शिफ्ट होता है सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका बोलता है, ए मैग्नीफाइड रियल इमेज इज फाउंड बाय कनकेव लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट। आपके ऑब्जेक्ट पे कहाँ पे रखेंगे रियल इमेज बनेगा और आपका मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, मतलब कि इनलार्ज कन्वेक्स लेंस से आपका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो रियल होना चाहिए, और मैग्नीफाइड बोले तो इनलार्ज्ड होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, तो कन्वेक्स लेंस में सर, कन्वेक्स लेंस में अगर आप, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका एफ हो गया, ये आपका 2f हो गया, ये आपका f1 हो गया, ये आपका 2f1 हो गया सर, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम f और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो ये इसका इमेज जो बनता है सर, अदर साइड में 2f1 के बियॉन्ड बनता है, उसके पहले बनता है। और जो रियल आपका इमेज जो का जो नेचर होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है सर, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। और जो आपका साइज होता है, साइज जो होता है वो क्या, मैग्नीफाइड होता है, मीन्स की इनलार्ज्ड होता है। क्या होता है, इनलार्ज। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे कन्वेक्स मिरर में कि मैग्नीफाइड रियल इमेज बनेगा, बिटवीन एफ एंड 2f, बिटवीन एफ एंड 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो मैग्नीफाइड रियल इमेज बनेगा सर। ये 3 ऑप्शन में समझ में आ गया, मैग्नीफाइड रियल इमेज पे बनेगा, ठीक है। और अगर आप फोकस पे भी रखते हो, अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे है, तो ये कहाँ बनेगा सर, आपका इन्फिनिटी पे बनेगा। एक आपका फोकस पे भी अगर ऑब्जेक्ट मेरा है तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, और आपका हाईली इनलार्ज मैग्नीफाइड बनेगा। तो क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन ओनली ए एंड बी दोनों में आपका होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि अगर आप फोकस पे भी रख रहे हो तो मैग्नीफाइड रियल इमेज बनेगा, और अगर बिटवीन एफ एंड 2f के बीच में रख रहे हैं तभी आपका इमेज जो बनेगा ये मैग्नीफाइड रियल इमेज बनाएंगे। तो आपके क्या हो जाएंगे, ओनली ए एंड बी बोथ, क्या हो जाएंगे, बोथ हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपको बोलता है, द डिस्टेंस बिटवीन द ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या होना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस, किस ऑफ द फ्लोइंग केसेस में, तो आपके ये आपकी कन्वेक्स लेंस होना चाहिए, कन्वेक्स लेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कन्वेक्स लेंस होना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस होगा, क्या होगा, कन्वेक्स लेंस। इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आपका डिस्टेंस बिटवीन जो ऑप्टिकल सेंटर और पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस, किस केस में, तो कन्वेक्स लेंस के केस में आपका, या कन्वर्जिंग लेंस के केस में आपका जो डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं सर। समझ में आ गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 आपका बोला जाता है क्या, कि ए 10 mm लॉन्ग AWL पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के फ्रंट में 10 mm लॉन्ग AWL पिन को प्लेस्ड किया गया है। तो इमेज कितना का बन रहा है, 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ द AWL पिन इज फ्रॉम 830 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो आपका क्या, एक आपका क्या बन रहा है, आपका इमेज बन रहा है कितना, 5 mm का लॉन्ग इमेज आपका 5 mm का बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के फ्रंट में बन रहे हैं सर। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, तो फोकल लेंथ आपका मिरर का क्या होगा ये हमें बताना है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर क्या होगा ये हमें बताना है सर।
फोकल लेंथ क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया, आपका क्या बोला गया कि एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर ये आपका पोल हो गया, पोल से आपका क्या कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया है कितना 10 mm का। हाइट ऑफ इमेज दे दिया गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया, कितना दिया हुआ है आपके 10 mm दिए हुए हैं, 10 mm दिए हुए हैं। मीन्स कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 10/10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या गया 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज मेरा क्या बन रहा है आपका AWL पिन का जो इमेज बन रहा है वो क्या लॉन्ग इमेज 5 mm का बन रहा है। मीन्स कि छोटा बन रहा है, तो छोटा बन रहा है तो ये क्या रियल इमेज बन रहा होगा, क्या रियल इमेज बन रहा है। तो कहीं आपका यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे बन रहा है, कितना दूरी पे इमेज, कितना दूरी पे बन रहा है आपके पोल से, ये आपके 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। मीन्स कि आपके इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस भी दिया हुआ है कितना -30 सेंटीमीटर दिया हुआ है सर, -30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ से हाइट ऑफ इमेज कितना दिया हुआ है 5 mm, कितना दिया हुआ है 5 mm दिया हुआ है, 5 mm हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5 mm। तो इसको चेंज करेंगे किस में, सेंटीमीटर में, क्या होगा 5/10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब क्या हो जाएगा -1/2 सेंटीमीटर आ गया। अब निकालते हैं मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा HI/H0, HI/H0 यही होता है। अब यहाँ से HI कितना है सर -1/2 है, और बाय हाइट H0 कितना है सर 1 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 1 सेंटीमीटर। यहाँ से मैग्नीफिकेशन निकाले तो क्या आ गया -1/2 आ गया, क्या आ गया -1/2 आ गया। इज इक्वल टू क्या होता है सर, इज इक्वल टू क्या होता है माइनस आपका इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस बाय क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। आपका यू इज इक्वल टू सर, यू इज इक्वल टू क्या आ गया, यू इज इक्वल टू आपका 2 भी आ गया, यू इज इक्वल टू क्या हो गया 2 भी आ गया। तो 2 इंटू भी कितना है सर आपका -30, तो यहाँ से क्या आ गया यू आपका -60 सेंटीमीटर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे -60 सेंटीमीटर हो जाएंगे, -60 सेंटीमीटर आ गया। आप देखो आगे चलते हैं, आप क्या निकालना है फोकल लेंथ निकालना है, फोकल लेंथ मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा ये हमें निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है हमें। तो आप देखो क्या होता है आपकी मिरर का फॉर्मूला जो होता है 1/f इज इक्वल टू क्या होता है सर 1/v प्लस 1/u होता है। अब 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, f क्या फोकल लेंथ है, v क्या है आपका इमेज डिस्टेंस है, u क्या है सर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो 1/v, v कितना है सर -30 है, सॉरी -30 है, -30 हो गया। फिर प्लस 1/u कितना है सर -60 है। अब आगे आएगा -1/30 हो गया, -1/30 हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/60 हो जाएगा। 30 और 60 का एलसीएम लेंगे, 30 और 60 का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा सर। तो आपके 30 2 जा 60, तो -1 2 जा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर आपके यहाँ से 60 1 जा 60, -1 1 जा क्या हो जाएगा -1 होगा सर, -1 होगा। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया -3/60 आ गया, क्या आ गया -3/60। ये कटेगा क्या हो जाएगा 1 3 जा 3 और 23 जा क्या हो जाएगा 60, आगे क्या आ जाएगा 23 जा 60 हो गया। तो 1/f इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 1/f इज इक्वल टू आ गया सर -1/20, -1/20 आ गया, -1/20 आ गया। तो आप रेसिप्रोकल कर देते हैं तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू आपका -20 सेंटीमीटर आ गया सर। तो फोकल लेंथ आपका क्या कनकेव मिरर का क्या होता है, कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है माइनस में होता है, माइनस आ गया। और कितना का है इस मिरर का जो फोकल लेंथ कितना 20 सेंटीमीटर का, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है 26 बोलता है फिगर सोच a ray of light as it travel from medium A to medium B। क्या फिगर सोच a ray of light, क्वेश्चन नंबर 26 जो दिया हुआ है वो आपका आधा अधूरा दिया हुआ है, इसलिए हम इसे नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चलते क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपको बोलता है ए लाइट रेज इंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एज सोन इन फिगर में जैसे आपका मीडियम ए से मीडियम बी में जा रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी
रिलेटिव टू ए विल बी। ट्वेंटी सिक्स बोलता है फिगर सोज ए रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए इज। कि आपके जब लाइट ट्रेवल कर रहे हैं मीडियम ए से मीडियम बी, मीडियम ए से आपका लाइट ट्रेवल कर रहा है मीडियम बी में, तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम बी का रिलेटिव टू मीडियम ए आपका क्या होगा वो हमें बताना है। तो स्नेल्स लॉ, या आप बोल सकते हो क्या कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ बोलता है सैन आई बाई सैन आर इज इक्वल टू क्या होता है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, यही होता है फॉर्मूला। तो ये स्नेल्स लॉ से ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा ये आपका इंसिडेंट रे ए है सर, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये जो आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और आपका सर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा रिफ्लेक्टेड रे और आपका नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो एंगल आई कितना है सर, आपका 60 डिग्री है, और एंगल आर कितना है सर, आपका 45 डिग्री है। तो सैन आई कितना है सर, 60 डिग्री। तो सैन 60 हो जाएगा, सैन 60 हो जाएगा बाय आपके क्या हो जाएंगे सैन आर कितना है सर, आपका 45 डिग्री है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा। म्यू इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या सर, सैन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। सैन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और सैन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है सर। आप क्या होता है, इसको आप देखो डिवीजन में है तो क्या लिख सकते हैं, √3/2 इंटू √2/1 लिख सकते हैं। आप 2 को क्या लिख सकते हैं सर, √2 इंटू √2। तो आगे स्टेप में हम लिखते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका मीडियम ए बी विथ रिस्पेक्ट टू या रिलेटिव टू मीडियम ए होगा, आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, √3 इंटू √2 बाय √2 इंटू क्या लिख सकते हैं सर, √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम बी का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए जो होगा वो आपका क्या गया, √3/√2 आ जाएगा। तो कहाँ से निकालेंगे, स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज इक्वल टू सैन आई बाई सैन आर, ठीक है। सैन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय सैन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू आपका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वहां पे आप क्या करो, सैन आई का वैल्यू रख दो, आर का वैल्यू रख दो, और म्यू आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो। कितना गया, √3/2। कोई दिखा ऑप्शन, √3/√2 कौन दिखा, ऑप्शन ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है ए लाइट रेज इंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। आपका कोई लाइट रेज जो है वो मीडियम ए से मीडियम बी में क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। मीडियम ए से मीडियम बी में आपका लाइट इंटर कर रहा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटेड टू मीडियम ए विल बी। तो आपका पता ये आना होना चाहिए कि अगर अब मेरा रेयर से डेंसर जा रहा है सर, अगर मेरा लाइट रेयर से डेंसर जा रहा है, ठीक है, रेयर से डेंसर जा रहा है, तो आपका जो लाइट बेंड करेगा, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर डेंसर से रेयर जा रहा है, तो लाइट जो बेंड करेगा सर, वो लाइट बेंड्स करेंगे, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल करेगा। तो यहाँ पे देखिए ए आपका मीडियम ए है और मीडियम बी है। तो मीडियम ए आपका क्या होना चाहिए, ए आपका नॉर्मल है, ए आपका इंसिडेंट रे है और ए आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो कुछ अगर आपका लाइट अगर बेंड मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट आपका कुछ इस तरह जाता सर, आपका कुछ लाइट इस तरह फ्लो करता, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये उससे कम हो रहा है। किधर बेंड कर रहा है, टुवर्ड दी नॉर्मल बेंड कर रहा है। किधर जा रहा है, टुवर्ड दी नॉर्मल जा रहा है। मीन्स कि आपका जो ये कहां से कहां जा रहा है, रेयर से किधर जा रहा है सर, डेंसर मीडियम। किधर जा रहा है, रेयर से डेंसर जा रहा है। तो मीडियम बी जो होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए, आपका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम बी का वो ज्यादा होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन यूनिटी होगा। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी
विथ रिस्पेक्ट टू ये जो आपका होगा ग्रेटर देन 1 होगा। क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 होगा सर, ग्रेटर देन 1 होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे, क्योंकि रेयर से डेंसर जा रहा है। रेयर से डेंसर जब जाता है तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है मीडियम बी का, वो क्या होगा? ज़्यादा होंगे मीन्स की ग्रेटर देन यूनिटी होगा। यूनिटी 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। समझ आ गया? ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है 28 आपको बोलता है बीम्स ऑफ लाइट आर इंसिडेंट। क्या बोलते? बीम्स ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू दी हॉल्स ए एंड बी एंड इमर्ज आउट बॉक्स थ्रू दी हॉल्स सी एंड डी रिस्पेक्टिवली एज सोन इन फिगर। मीन्स कि आपका बीम ऑफ लाइट जो है इंसिडेंट कर रहा है कहाँ से? होल ए से, और आपका होल बी से क्या कर रहा है? इंटर कर रहा है। और इमर्ज कहाँ से कर रहा है? बॉक्स के थ्रू पास होते हुए कहाँ से ए आपका इमर्ज कर रहा है? सी और डी से आपका लाइट क्या हो रहा है? आपका निकल रहा है। तो आपके जो बॉक्स के अंदर विच ऑफ द फ्लोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स, तो बॉक्स के अंदर क्या होगा जो इस फेनोमेनन का लाइट को क्या कर रहा है? इस फेनोमेनन में आपका चेंज कर रहा है। तो आपके लाइट के आपकी जो बॉक्स के अंदर होगा सर, ये आपका ग्लास स्लेब होगा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब होगा। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब में हमें ये पता है कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब में हमें ये पता है कि अगर कोई लाइट अगर आपका ये परपेंडिकुलर टू ग्लास स्लेब फोल्ड करवा दे तो क्या होता है? ये आपका वहां पे को बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होता है, वो क्या आपका वो स्टेट में पास कर जाता है। लाइट जो है वो स्टेट में पास कर जाता है। मीन्स कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है सर? 0 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? 0 डिग्री है इस केस में। तो क्या हो जाएगा? आपकी जो बॉक्स के अंदर वो क्या है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 29। 29 आपको बोलता है ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द हॉल्स ऑन ए साइड ए एंड इमर्ज आउट ऑफ द हॉल्स ऑन द अदर फेस ऑफ द बॉक्स एज सोन इन द फिगर। कि आपके साइड ए से क्या हो रहा है? लाइट इंटर कर रहा है सर, इंसिडेंट कर रहा है, और आपका जो इमर्ज कर रहा है बाहर जो निकल रहा है बॉक्स के अदर साइड से, आपका वो बॉक्स के बाहर निकल रहा है, जैसे आपका फिगर में शो किया गया। तो आपके विच ऑफ द फ्लोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स, तो बॉक्स के अंदर क्या होगा हमें ये बताना है। तो आप क्या देखिए कि एक नंबर का जो बीम ऑफ लाइट है सर, रे ऑफ लाइट जो है एक नंबर का, वो कहाँ हो रहा है? आपके कन्वर्ज होने के बाद, वहां पे जाने के बाद क्या होता है? कन्वर्ज होता है और आपका इस तरह निकलता है। मीन्स कि आपके यहाँ पे कोई बॉक्स में क्या होगा जो इसको कन्वर्ज कर रहा होगा, इस तरह से कन्वर्ज कर रहा होगा। फिर आपका ये आपका 10 नंबर ऐसे आते होंगे, और फिर क्या आपका यहाँ से फिर क्या हो रहा है? कन्वर्ज कर रहा होगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर आपका 6 नंबर का क्या हो रहा है? स्टेट पास हो जा रहा है। 6 नंबर का आपका स्टेट पास हो जा रहा है सर, 6 नंबर का स्टेट पास हो जा रहा है। फिर आपका 5 नंबर इधर आ जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है। अगर नीचे है तो ऊपर चला जा रहा है। जो लाइट आपका नीचे वो ऊपर बेंड होने के बाद ऊपर चला जा रहा है, और आपका जो 10 जो ऊपर रहे वो बेंड होने के बाद क्या नीचे आ जा रहा है। मीन्स कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा होगा सर? कन्वर्ज। लाइट क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। तो कौन लाइट को कन्वर्ज करता है? आपका कन्वेक्स लेंस जो है लाइट को, बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं? कन्वर्ज करते हैं। क्या करते हैं? कन्वर्ज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन में जो होगा क्या होगा? कन्वेक्स लेंस होगा। क्या हो जाएगा? कन्वेक्स लेंस होगा सर, कन्वेक्स लेंस होगा। क्या हो जाएंगे? कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेज को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। रे को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है 8 पॉइंट पे। तो कौन रे को कन्वर्ज करता है? आपको पता है, कन्वेक्स लेंस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कौन स्टेटमेंट मेरा सही है ये हमें बताना है। कौन स्टेटमेंट मेरा सही है वो हमें बताना है। ठीक है, तो एक कन्वेक्स लेंस हैज 4 डायप्टर पावर हैविंग ए फोकल लेंथ 0.25 मीटर। तो आपको पता है क्या फोकल लेंथ जो कन्वेक्स लेंस का होता है सर, कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव में होता है। कितना दिया हुआ है? प्लस 0.25 मीटर दिया हुआ है। पावर जो होता है सर, पावर जो होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इन मीटर में होता है, इन मीटर में होता है। तो 1/f क्या हो जाएगा? 0.25 मीटर दिया हुआ है, तो 1/0.25 हो जाएगा। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या 100 आ जाएगा। ये आपका डिवीजन होगा क्या? 25 4 जा 100 होता है। पावर आपका क्या आ गया सर? प्लस 4 डायप्टर आ गया। तो कन्वेक्स लेंस का आपका 4 डायप्टर है जिसका फोकल लेंथ कितना है? 0.25 मीटर है। मीन्स कि ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब आता ये ऑप्शन ए सही है सर। और आपका कि कन्वेक्स लेंस हैज -4 डायप्टर पावर हैविंग ए फोकल लेंथ 0.525 मीटर। तो आपके कन्वेक्स लेंस का पावर कभी माइनस में नहीं हो सकता, तो ये आपका ऑप्शन बी क्या है, गलत हो गया। कनकेव लेंस हैज 4 डायप्टर पावर हैविंग ए फोकल लेंथ 0.525 मीटर। तो 0.25, तो आपका कनकेव लेंस का हमेशा पावर क्या होता है, माइनस में होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन सी क्या है, गलत है सर। आपका ऑप्शन सी भी गलत है। कनकेव लेंस हैज -4 डायप्टर हैविंग फोकल लेंथ 0.25 मीटर। तो जिसका कनकेव लेंस का फोकल, अगर फोकल है, फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ, फोकल दिया हुआ है, तो ये आपका क्या, ए बी ऑप्शन सही नहीं है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सिर्फ आपका सही होगा। क्या होगा, कन्वेक्स लेंस का पावर 4 डायप्टर होगा जिसका फोकल लेंथ कितना है, 0.25 मीटर है सर। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 आपका बोला जाता है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल। व्हीकल्स में आपका रियर व्यू मिरर फिटेड है, उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो रियर व्यू मिरर के लिए कौन मिरर को यूज किया जाता है, कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है सर। कन्वेक्स मिरर को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि लार्ज एरिया को कवर करता है और उसमें जो इमेज बनता है वर्चुअल इरेक्ट बनता है और डिमनिस्ट बनता है, इसलिए उसको आपका कन्वेक्स मिरर का रियर व्यू मिरर का तरह यूज किया जाता है। किसको, कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है सर, ऑलवेज लेस देन 1 होता है। क्या होता है, ऑलवेज लेस देन 1 होता है। मैग्निफिकेशन जो होता है वो इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो हाइट ऑफ इमेज जो क्या होता है, हमेशा हाइट ऑफ इमेज जो है ये आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होता है, छोटा होता है। मींस की मैग्निफिकेशन जो है ऑलवेज लेस देन 1 होता है। क्या हो जाएगा, इज लेस देन 1, ऑप्शन ए हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है ए फुल लेंथ इमेज ऑफ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। कि अगर हमें क्या देखना है, हमें क्या देखना है, एक टॉल बिल्डिंग, डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग का हमें इमेज क्या देखना है, उसको देखना है, उसका इमेज फुल लेंथ इमेज देखना। मानो एक टॉल बिल्डिंग ये है, उसका पूरा बड़ा बिल्डिंग का इमेज देखना है, तो कौन मिरर से हम देख सकते हैं सर, कन्वेक्स मिरर से। कौन मिरर को यूज करेंगे, कन्वेक्स मिरर को यूज करेंगे। तो ये लार्ज एरिया क्या करेगा, पूरा इमेज वो अपना बना देगा, उसका पूरा बिल्डिंग का क्या है, छोटा सा इमेज, वर्चुअल इमेज बनाएगा, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा, और आपका पूरा इसका इमेज डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, तो पूरा इमेज बन सकता है किसमें, कन्वेक्स मिरर में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी में। अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग है, तो डेफिनेटली अगर हमें क्या बनाना है, फुल लेंथ का इमेज बनाना है, तो कहां पे बनेगा, वो किससे बन सकता है, कन्वेक्स मिरर से बनेगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है इन टॉर्चेज सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड। तो आपके टॉर्च या रिफ्लेक्टर, ये मानो रिफ्लेक्टर है, तो रिफ्लेक्टर के नियर फोकस पे हमें क्या बल्ब लगाया जाता है। आपका हेडलाइट हो या सर्च लाइट, टॉर्च का सर्च लाइट हो, कहाँ पे, आपका रिफ्लेक्टर के नियर दी फोकस पे, रिफ्लेक्टर के फोकस के नियर पे लगाते हैं, तो क्या ये आपका लाइट वहां से जो निकलेंगे वो आपके रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्टर के रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बन जाता है और ये दूर तक जाते हैं सर। इसलिए कहाँ पे लगा हुआ रहता है, फोकस पे लगा हुआ रहता है। तो वेरी नियर टू दी फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर के फोकस के नियर लगा हुआ रहता है। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34 आपका बोलता है क्या, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। तो आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपके किसी भी तरह के मिरर में यूज होता है, एप्लीकेबल है सर। तो ऑल मिरर्स इज रेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, कोई भी शेप हो सभी मिरर के लिए क्या है, ये एप्लीकेबल है। लॉज ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सभी मिरर के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। कोई भी शेप हो मिरर का, कोई डिपेंड नहीं करता। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आपको बोलता है क्या, द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ट्रेस्ड बाय 4 स्टूडेंट्स आर शोन एज ए बी सी एंड डी इन फिगर, विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो इसमें कौन सही है ये हमें बताना है। कि 4 स्टूडेंट है सर,
चार स्टूडेंट कोई रे ऑफ लाइट का पाथ ट्रेस बना रहा है, एयर से पहले ग्लास स्लैब जा रहा है, फिर ग्लास स्लैब से कहा वो आपका एयर में जा रहा है। तो आपको पता होगा कि अगर ग्लास स्लैब, एक मानिए ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब में अगर एक्यूट एंगल पे अगर कोई लाइट को आगे 90 डिग्री से कम पे क्या करवा दिए, बेंड, उस पर इंसिडेंट करवा दिए, तो क्या करता है सर, यहाँ पे नॉर्मल बनता है। नॉर्मल से क्या, टुवर्ड दी नॉर्मल, अगर एयर से डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड नॉर्मल क्या करेगा, बेंड करेगा, टुवर्ड नॉर्मल बेंड करेगा। फिर टुवर्ड नॉर्मल बेंड करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, ए आपका नॉर्मल, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल, ये क्या हो जाएगा सर, अवे, एक फिर क्या, डेंसर से रेयर जा रहा है, डेंसर से रेयर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ए आपका लाइट बेंड करेगा। मीन्स कि आपका ए हो जाएगा, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, और ये आपका सर, ये आपका क्या है, ये आपका इमरजेंट रे है। इमरजेंट रे और आपका इंसिडेंट रे दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के क्या पैरेलल होते हैं। ये क्या है सर, नॉर्मल है आपका, ये आपका क्या नॉर्मल है। फिर ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है R1, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है R2 सर, और ये आपका क्या है, आपका एंगल ऑफ इमरजेंट है, ये एंगल ऑफ इमरजेंट है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ से अब जो होगा कि आपके कौन सही है, तो देखो लाइट को अगर फॉल करवाए, इंसिडेंट करवाए कोई एंगल पे, क्या करेगा, ए टुवर्ड दी नॉर्मल बेंड करेगा, देखो ये बेंड किया, फिर ये क्या, ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड करेगा, देखो यहाँ पे भी बेंड किया। कौन मिल रहा है इस फिगर से, आपका ऑप्शन बी मिल रहा है। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट फिगर है सर। आपका पाथ जो ट्रेस कर रहा है लाइट रेज का, वो आपका ग्लास स्लैब में पास करवा रहे हैं, एयर से ग्लास स्लैब में, फिर उसके बाद बाहर निकल रहा है, तो कौन ऑप्शन सही है, आपका फिगर बी सही है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएंगे सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है आपका कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड। किसमें आपका जो इमेज जो आपका बनेगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है सर, तो इमेज आपका कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है या पॉइंट साइज्ड होते हैं, ये आप कह सकते हो। तो आपका कोई भी लेंस, कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ पे बनता है सर, इमेज आपका फोकस पे बनता है, इमेज आपका फोकस पे बनता है, और ये हाईली डिमिनिश्ड या आपका पॉइंट साइज्ड होते हैं। ये कनकेव लेंस हो या आपका कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव मिरर हो या आपका कन्वेक्स मिरर हो, कोई भी लेंस हो या कोई भी मिरर हो, कनकेव में या कन्वेक्स, ये दोनों केस में आपका जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो इमेज आपका कहाँ पे बनता है सर, आपका इमेज फोकस पे बनता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है या पॉइंट साइज्ड के होते हैं। क्या हो जाएंगे, चारों तरह के। तो ये कनकेव मिरर भी हो सकता है, कन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, कनकेव लेंस भी हो सकता है, कन्वेक्स लेंस भी हो सकता है। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ पॉलिश सरफेस। अगर क्या बोला गया कि जब हम लाइट एक पॉलिश सरफेस पे, स्मूथ पॉलिश सरफेस पे फॉल करवा देते हैं, मोस्ट ऑफ इट, तो उसके मोस्ट ऑफ जो इट है वो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, लाइट जो है रिफ्लेक्टेड कर जाता है। क्या कर जाता है, लाइट रिफ्लेक्टेड कर जाता है, सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में आपका रिफ्लेक्टेड कर जाता है सर। ठीक है, सेम डायरेक्शन में क्या हो, जैसे मानो कि ये पॉलिश सरफेस है, ये आपका पॉलिश सरफेस है, यहाँ पे अगर लाइट गिरा तो क्या हो जाएगा, वही डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट कर जाता है, वही डायरेक्शन में क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। इसी तरह अगर आप बीम ऑफ लाइट गिरा रहे, फॉल करवा रहे, ये लाइट को फॉल करवा रहे, तो ये आपका यहाँ पे आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए आपका सेम डायरेक्शन में क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है। मोस्ट ऑफ इट लाइट जो है सेम डायरेक्शन में क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट कर जाते हैं जब स्मूथ पॉलिश सरफेस पे हम लाइट फॉल करवाते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर इज। जो आपके इमेज रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन के द्वारा जो बनता है वो आपका क्या होता है, तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है सर, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, और आपका जो इमेज का साइज होता है वो सेम साइज होता है। तो आपका जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा होता है, प्लेन मिरर के द्वारा जो रिफ्लेक्शन के द्वारा बनता है वो कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। इफ एन इंसिडेंट रे passes through the focus।
अगर इंसिडेंट रे को हम फोकस से पास करवा दे, दी रिफ्लेक्टेड रे विल बी, अगर हम इंसिडेंट रे को कहाँ से पास करवा दे, इंसिडेंट रे को फोकस से पास करवा दे, तो आफ्टर रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा। मानो ये आपका कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में क्या करवा दिए, यहाँ फोकस है सर, यहाँ पे पोल है सर, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अगर कोई रे को हम क्या इंसिडेंट रे को कहाँ से फोकस से पास करवा दिए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस का क्या होता है, अगर कोई भी लाइट को इंसिडेंट रे को फोकस से पास करवा दे तो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं। बी पैरेलल विल बी पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, कनकेव लेंस का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, ये हमें बताना है। तो मैग्नीफाइंग, उसका जो इमेज जो बनता है सर, हाइट ऑफ इमेज जो होता है हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, किसमें, आपके कनकेव लेंस में। तो मैग्निफिकेशन जो होगा सर हमेशा लेस देन 1 होता है, क्या होता है, ऑलवेज लेस देन 1 होता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस कैन बी, जो आपके कन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है, ये हमें बताना है। तो कन्वेक्स लेंस से वर्चुअल इमेज एक ही केस में बनता है जब आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है सर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, तो आपका इमेज जो है वो आपका वर्चुअल बनता है, इरेक्ट होता है और मैग्नीफाइड होता है, क्या होता है, ये मैग्नीफाइड इमेज बनता है। तो वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, कन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनता है वो वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड होता है, मीन्स की इनलार्ज होता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 आपका बोलता है ए पॉइंट ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 20 cm from a convex mirror of focal length 20 cm, the image will form it। तो इमेज कहाँ पे बनेगा वो हमें बताना है। तो आपको पता है क्या, कन्वेक्स मिरर में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, ठीक है, कहाँ पे, 20 सेंटीमीटर पे है, कहाँ पे, 20 सेंटीमीटर पे है, फोकस पे है ऑब्जेक्ट, कहाँ पे, फोकस पे है, ठीक है, फोकस पे ऑब्जेक्ट है सर। और फोकल लेंथ भी कितना है आपका कन्वेक्स मिरर का, 20 सेंटीमीटर है, कितना है फोकस पे, फोकस आपका 20 सेंटीमीटर पे है। तो आपका इमेज कितना है, 20 सेंटीमीटर, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से, पोल से कितना दूरी पे है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट है। तो आपको ये पता है कि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो कन्वेक्स मिरर में, इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है सर। क्या हो जाएगा, जो आपका इमेज फॉर्म होगा कहाँ हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब आता है क्या, क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है आपका क्या, फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर जो होता है हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। अभी भी बताए थे जस्ट अभी ऊपर में कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, और कन्वेक्स मिरर का हमेशा फोकल लेंथ क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है। कनकेव मिरर का पॉजिटिव होता है, कन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है, और कनकेव मिरर का क्या, नेगेटिव होता है। और इसी तरह कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, और कन्वेक्स मिरर हो या कन्वेक्स लेंस हो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव, कनकेव मिरर हो या कनकेव लेंस हो उसका फोकल लेंथ नेगेटिव। तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, नेगेटिव में होता है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है इफ द पावर ऑफ ए लेंस इज -2 डायोप्टर। अगर आपका पावर लेंस का डायोप्टर कितना है, -2 डायोप्टर है, तो फोकल लेंथ क्या होगा हमें बताना है सर। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या, आपके पावर बराबर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f इन मीटर होता है। तो आपके क्या पावर दिया हुआ है, तो f इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/p लिख सकते हैं सर, 1/p लिख सकते हैं। 1/p कितना दिया हुआ है, -2 डायोप्टर दिया हुआ है, 2 रख दिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका जो आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -0.5 मीटर आ गया। जो फोकल लेंथ होगा -0.5 मीटर हो जाएगा। इसको आप क्या करेंगे सर, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, -0.5 को किसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएंगे।
क्या आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। तो अगर पावर लेंस का पावर कितना -2 डायोप्टर है तो इसका फोकल लेंथ जो हो जाएगा वो -50 सेंटीमीटर हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे -50 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 आपका बोलता है क्या कि ए स्पेरिकल मिरर एंड स्पेरिकल लेंस ईच हैव ए फोकल लेंथ ऑफ -10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका कितना है -10 सेंटीमीटर है। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। तो आपके मिरर और लेंस क्या होगा हमें बताना है। तो स्पेरिकल मिरर क्या फोकल लेंथ नेगेटिव में है और लेंस का भी स्पेरिकल लेंस का भी नेगेटिव है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आपका कनकेव मिरर और कनकेव लेंस का कनकेव मिरर का आपका फोकल लेंथ जो होता है सर, फोकल लेंथ जो होता है फोकल लेंथ तो क्या होता है नेगेटिव में होता है। और कनकेव लेंस का भी फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है नेगेटिव में होता है। तो किसका नेगेटिव में -10 सेंटीमीटर होगा, एक कनकेव लेंस होगा और आपका बोथ जो होंगे कनकेव होंगे। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपको बोलता है कि इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस हैज ए नेगेटिव वैल्यू। अगर मैग्निफिकेशन क्या है, लेंस के द्वारा जो प्रोड्यूस कर रहा है मैग्निफिकेशन वो क्या है नेगेटिव वैल्यू है। इमेज विल बी, इमेज आपका जो होगा सर वो क्या होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इमेज जो होंगे क्या होंगे रियल एंड इन्वर्टेड होंगे। आपके मैग्निफिकेशन अगर आपका क्या नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो आपका इमेज जो होगा सर वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल इमेज जो होगा वो रियल एंड नेचर कैसा होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन मेरा पॉजिटिव है तो इमेज आपका जो होगा सर वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो यहाँ से कैसे आप पता कर सकते हैं कि क्या होगा। देखो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, देखो हाइट आपका क्या होता है मैग्निफिकेशन लेंस का V/U। तो अगर आपका रियल इमेज बन रहा है तो V क्या हो जाएगा, V तो आपका प्लस में होता है, V कितना होता है प्लस में होता है। और आपका U क्या होता है सर, U हमेशा कोई भी लेंस हो क्या होता है माइनस में होता है। तो यहाँ देखो अगर आपका रियल इमेज बन रहा है तो V क्या हो जाएगा, V का जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। मीन्स की मैग्निफिकेशन अगर माइनस में आ गया तो आपके इमेज जो होंगे रियल एंड इन्वर्टेड होगा। आप देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों बोल रहे हैं, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है सर V/U होता है लेंस का। V इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका इमेज डिस्टेंस। अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है तो आपकी लेफ्ट साइड V जो होगा इमेज डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा। U भी हमेशा क्या सर नेगेटिव में होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस हो जाएंगे। तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया पॉजिटिव। अगर वर्चुअल इमेज आपका बन रहा है तो आपका क्या मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव होगा। तो अगर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस क्या नेगेटिव वैल्यू है तो इमेज क्या होंगे रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएगा सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 आपको बोलता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड 2F ऑफ ए कन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज। इमेज कहाँ, अगर हम कन्वेक्स लेंस में कहाँ पे इमेज को कहाँ पे रखे हुए हैं, ए ऑप्टिकल सेंटर है, ए F है सर, ये आपका 2F है। अगर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें F और बिटवीन F और 2F के बीच में रखे हुए हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज जो आपका बनेगा सर, इमेज जो बनेगा वो 2F बियॉन्ड 2F बनेगा। इमेज जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा बियॉन्ड 2F बनेगा। कहाँ बनेगा बियॉन्ड 2F। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है विच मिरर कैन प्रोड्यूस ए वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज कौन मिरर प्रोड्यूस कर सकता है ये हमें बताना है। मैग्नीफाइड मतलब बोले तो इनलार्ज। तो ये आपका कनकेव मिरर है सर। कनकेव मिरर आपका क्या, ये आपका वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस कर सकता है। कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखने पे, जब पोल और फोकस के बीच में अगर हम रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख देते हैं तो इमेज जो बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, मिलता है। और वर्चुअल इरेक्ट इमेज का नेचर जो होता है वर्चुअल इरेक्ट होता है सर। और आपका ये इमेज जो होता है इमेज का साइज इनलार्ज होता है। तो किस मिरर में बनता है कनकेव मिरर में। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 आपका बोलता है क्या, 49 बोलता है इफ द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आपका इमेज कहाँ पे बन रहा है, मिरर के फ्रंट में बन रहा है। द इमेज डिस्टेंस विल बी, तो इमेज डिस्टेंस आपका क्या होगा, मिरर के फ्रंट में अगर इमेज बन रहा है तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा वो हमें बताना है। तो ये आपका
कनकेव मिरर में ही आपका फ्रंट मिरर के फ्रंट में बन सकता है। कनकेव मिरर में आपका इमेज बन रहा है सर, तो इमेज आपका कनकेव मिरर के फ्रंट में बन रहा है, तो आपके जो पोल से लेफ्ट साइड में अगर आप मेजर करते हैं क्या डिस्टेंस लेते हैं, नेगेटिव। तो अगर फ्रंट में आपका मिरर के फ्रंट में इमेज बन रहा है तो इमेज डिस्टेंस जो होगा भी जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपका बोलता है ए रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रहा है, कहाँ से कहाँ, रेयर से डेंसर मीडियम में। रेयर से डेंसर मीडियम में एक लाइट आपका ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। एक आपका लाइट ट्रेवल कर रहा है रेयर से डेंसर मीडियम में, रेयर से डेंसर कर रहा है। वाइल एंटरिंग द डेंसर मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। वाइल एंटरिंग द डेंसर मीडियम, जब डेंसर मीडियम में घुस रहा है तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इट पे क्या होता है, इट गोज स्ट्रेट इनटू द सेकेंड मीडियम, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डज नॉट एंटर एट ऑल। क्या होता है, ये बेंड करता है किधर से, टुवर्ड दी नॉर्मल की तरफ। ये टुवर्ड दी नॉर्मल कुछ इस तरह स्टेट जाता है, लेकिन क्या करता है जब रेयर से डेंसर जाता है तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है किधर, बेंड कर जाता है, किधर, टुवर्ड दी नॉर्मल। नॉर्मल के टुवर्ड क्या हो जाता है, ये बेंड कर जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। जब रेयर से डेंसर जाता है तो एंट्रिंग जो डेंसर मीडियम में अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर क्या होता है, ये आपका बेंड करता है किधर से, टुवर्ड दी नॉर्मल। टुवर्ड दी नॉर्मल आपका क्या करता है, लाइट बेंड कर जाता है। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश किए। आपको समझ में भी आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर किन्हीं को किसी तरह का कोई भी दिक्कत है इस चैप्टर से रिलेटेड तो बेहिचक आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, और आपको और अगर सीरीज चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम जहाँ तक हो सके आपको मदद करने में कोशिश करूँगा। थैंक यू।